नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का वीडियो होगा एचडीएफसी होम लोन का। इस वीडियो में सिंपली हम लोग ये जानेंगे कि एचडीएफसी होम लोन क्या है, एचडीएफसी होम लोन कैसे काम करती है और हम लोग इस लोन को किन तरीकों से अवेल कर सकते हैं। एचडीएफसी हाउसिंग लोन स्कीम में नए घर खरीदना, बिल्डिंग बनाना, रिनोवेटिंग, रिपेयरिंग, रीडेकोरेशन, लगभग सारी स्कीमें चली आती हैं जिसका डायरेक्टली बेनिफिट कस्टमर्स को होता है। क्योंकि सिर्फ ये जरूरी नहीं कि घर खरीदने या घर बनाने में ही एचडीएफसी होम लोन दिया जाएगा, इनफैक्ट घर के बाकी कामों में भी एचडीएफसी से होम लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में एचडीएफसी होम लोन के पूरे डिटेल के अलावा हम लोग उन सवालों को भी डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली कस्टमर्स बैंक से पूछते हैं, जैसे मेरी सैलरी का कितना लोन हमें कितने सालों के लिए मिलेगा, उन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ साथ अगर किसान भाई इस लोन को लेने जा रहे हैं तो उनका एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्योंकि एचडीएफसी अब किसानों को भी कम ब्याज पे होम लोन प्रोवाइड करती है। तो आइए ऐसे कई सारे सवालों को इसी वीडियो में जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पूरे डिटेल के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, एचडीएफसी इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर और रेपुटेटेड बैंक है। ऐसे में वो जब होम लोन प्रोवाइड करती है उसमें सभी लोगों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका फीचर्स, एलिजिबिलिटी, साथ में डॉक्यूमेंटेशन कुछ अलग देखने को मिलता है। वहीं अगर आप छोटे मोटे फार्मर या फिर बिजनेसमैन है तब आपका फीचर्स, एलिजिबिलिटी और साथ में डॉक्यूमेंटेशन कुछ अलग देखने को मिलता है। इन सभी के अलावा एचडीएफसी होम लोन का कई सारा रेंज है। जैसे एक तो होम लोन ले सकते हैं फ्रेश या रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। दूसरा एचडीएफसी होम लोन ले सकते हैं एचडीएफसी होम इंप्रूवमेंट लोन, जो होता है वो तब ले सकते हैं जब आपके घरों में बचे हुए अंदरूनी कामों को फिनिशिंग करवाना हो। तीसरा है एचडीएफसी होम एक्सटेंशन लोन। ये लोन आपके बढ़ते जरूरतों को देखते हुए प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे जब आप अपने मौजूदा घरों में अधिक जगह जोड़ रहे हो, ये लोन तब मिल सकता है। तीसरा है टॉपअप लोन। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने पहले से एचडीएफसी से होम लोन ले रखा है, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और फिर उन्हें होम लोन चाहिए। और लास्टली है बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन। इस स्कीम को वो लोग अवेल कर सकते हैं जिन्होंने पहले से किसी न किसी बैंक में अपना होम लोन ले रखा है और अब उन्हें एचडीएफसी में अपना लोन ट्रांसफर करवाना हो तो यहां से आप हंसी खुशी करवा सकते हैं। एचडीएफसी में ये भी सुविधाएं अवेलेबल है। इन सभी कंडीशन में एचडीएफसी होम लोन का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.45% से लेकर 8.95% तक हो सकता है। साथ में एचडीएफसी से होम लोन लेने पे दो तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। पहला फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान ले जाए आपने आज एचडीएफसी से होम लोन लिया 8.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15 सालों के लिए, तो लगातार 15 सालों तक आपको तो रीपेमेंट करना ही होगा जितना आपका ईएमआई बनता है। यही एचडीएफसी बैंक कहता है कि जो कस्टमर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेते हैं हम उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी बढ़ाया जाएगा और ना ही उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी घटाया जाएगा। लेकिन वहीं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दूसरा है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है कि जो कस्टमर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेते हैं, अब जैसे अगर अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.45%, अगर आरबीआई जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंकों पे अपना इंटरेस्ट बढ़ा देती है, तो बैंक भी क्या करते हैं कि बैंक आपके ऊपर डायरेक्टली कस्टमर्स के ऊपर अपना इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। आपका 8.45% है, अब मान लीजिए कल को 8.50% हो जाए, वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, तो अगले महीने यानी नेक्स्ट महीने से आपको 8.50% के हिसाब से ही आपको रीपेमेंट करना होगा। तो चुनना आपको है कि आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चुनते हैं या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चुनते हैं। जहां एक तरफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1-2% बढ़कर आपको होम लोन दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको फायदे और नुकसान दोनों देखने को मिल सकता है। अब आइए दोस्तों ओवरऑल एचडीएफसी होम लोन का फीचर्स जानते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी को देखते हुए एचडीएफसी कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ तक होम लोन प्रोवाइड करती है। दूसरा, एचडीएफसी होम लोन का अलग अलग स्कीम है, उसे कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी को देखते हुए दिया जाएगा। तीसरा, एचडीएफसी होम लोन का इंटरेस्ट रेट केवल 8.45% पर एनम से स्टार्ट है। चौथा, अगर कोई वुमेन जो है वो होम लोन लेने जा रही है एचडीएफसी बैंक से तो उन्हें 0.05% का एक्स्ट्रा कंसेशन दिया जाएगा। पांचवा, लोन लेते समय कस्टमर्स को 30 सालों का फ्लेक्सिबल टेन्यूर मिलता है, मतलब अगर आपका मन हो तो कम से कम 1 सालों में अपने सारे पैसे को रीपेमेंट कर सकते हैं और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 30 सालों में सारे पैसों का रीपेमेंट करना ही होगा। इसके अलावा एचडीएफसी होम लोन को घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका इनकम एटलीस्ट 10,000 भी है तब भी आपको एचडीएफसी से होम लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एचडीएफसी अपने होम लोन स्कीम में फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस को लेकर क्या कहता है। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट।
एचडीएफसी कहता है कि हम आपको करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही लोन प्रोवाइड करेंगे, जो होगा 8.45% से लेकर 9.85% पर एनम। ये अप्रोक्स में है, जरूरी नहीं है कितना लगना ही लगना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोन कम लेना है या ज्यादा लेना है, क्योंकि कम लोन लेने पर इंटरेस्ट रेट कम होगा और ज्यादा अमाउंट के लोन लेने पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस जो 0.5% का होगा। फिर जब पेमेंट देने में लेट करेंगे यानी लेट फी जब होगा वो 24% पर एनम के हिसाब से लिया जाएगा। इसके अलावा ना तो प्री पेमेंट चार्ज देना होगा और ना ही कोई अदर चार्जेस बैंक आपसे लेगी। अब हम लोग जानते हैं कि इस लोन को अवेल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब इस लोन को ले सकते हैं। वहीं अगर एक आम किसान है, प्लांटर्स हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं या डेयरी फार्मर हैं, तभी इस लोन को आसानी से अवेल कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन में कस्टमर्स का सैलरी कम से कम 10,000 और अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम कम से कम 2 लाख पर एनम होना चाहिए। इसके अलावा सिविल स्कोर जो कि 750 प्लस हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मे भी आपके सिविल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तय हो सकता है। और जो व्यक्ति एचडीएफसी से होम लोन लेने जा रहे हैं उनका एज 21 ईयर से लेकर 65 ईयर तक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोन लेने का एज 65 ईयर तक हो, बल्कि 65 ईयर तक सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। इतने के बाद 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जिसका कि 30 ईयर तक फ्लेक्सिबल रीपेमेंट पीरियड हो सकता है, वो आप ले सकते हैं। फिर रही बात डॉक्यूमेंट की, तो उसे हमने डिस्क्रिप्शन में नोट कर दिया है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। अब एक टर्म आता है लोन टू वैल्यू। इसे हम लोग समझते हैं कि लोन टू वैल्यू क्या होता है। तो मान लिया जाए कोई कस्टमर एचडीएफसी बैंक से होम लोन के लिए 50 से 60 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो एचडीएफसी कहता है कि हम आपको पूरा का पूरा लोन नहीं देंगे, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं देंगे। आपके घर के हिसाब से आप जो परचेज करने वाले हैं, आप जो घर परचेज करने वाले हैं उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अब मान लीजिए आपका घर का वैल्यू है 30 लाख रुपए, 1 लाख से 30 लाख रुपए के बीच में आपके घर का वैल्यू है जिसे आप परचेज करने वाले हैं। तो एचडीएफसी बैंक कहता है कि अगर आपका वैल्यू 1 लाख से 30 लाख के बीच में है तो हम आपको 90% ही अमाउंट देंगे, बाकी का बचा हुआ 10% आपको शुरुआत में पे करना होगा, जिसे हम लोग आसान भाषा में डाउन पेमेंट कहते हैं। यहां समझना होगा कि 30 लाख के वैल्यू वाले घर के लिए आपको 90% होम लोन मिलेगा। उसी तरह से अगर आपका घर का वैल्यू 30 लाख से 75 लाख 75 लाख के बीच में रहता है तो उस कंडीशन में एचडीएफसी सिर्फ 80% ही होम लोन देगी, 80% अमाउंट ही होम लोन देगी और बाकी का बचा हुआ जो 20% है उसे आपको डाउन पेमेंट करना होगा। इसी तरह से अगर आपका घर का वैल्यू 75 लाख से भी ज्यादा है तो उस कंडीशन में एचडीएफसी बैंक कहता है कि अगर कस्टमर का वैल्यू 75 लाख से ज्यादा है, घर का जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करने वाले हैं उसका वैल्यू 75 लाख से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम आपको सिर्फ 75% ही होम लोन देंगे और बाकी का बचा हुआ 25% आपको पे करना होगा, वो डाउन पेमेंट में पे करना होगा। इसके बाद एक सवाल आता है कि आपकी सैलरी का कितना लोन आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कस्टमर यहां से होम लोन ले रहे हैं यानी एचडीएफसी होम लोन ले रहे हैं, उन्हें उनकी सैलरी या नेट मंथली इनकम का 60 टाइम्स यानी 60 गुना होम लोन मिल सकता है, जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके एलिजिबिलिटी और आपका जो सिविल है उसे देखते हुए तय होता है। ऐसे एचडीएफसी होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी करेंट है वो है 8.45% टू 9% के अबाउट में। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एचडीएफसी होम लोन का। हमें उम्मीद है कि इसका डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे आसानी से ऑनलाइन एचडीएफसी साइट से या फिर ऑफलाइन बैंक जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके पास हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।